देखिए प्राचीन समय में क्या था कि ब्रह्मचर्य का पालन सबको करना होता था गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले, और केवल गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए नहीं बल्कि और जिम्मेदारियों को अपनाने से पहले भी ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। आधुनिक समाज में ब्रह्मचर्य का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है और बचपन से ही बच्चों को ऐसे स्कूल्स में भेजा जाता है, या बच्चे खुद ही डिमांड करते हैं कि ऐसे स्कूल में भेजा जाए जहाँ पर एयर कंडीशन है, सुविधाएं हैं, फैसिलिटी हैं, टैब है, लैपटॉप है और वहाँ पर स्लाइड प्रोजेक्टर है और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इस तरह की सुविधाएं जब तक नहीं होती हैं बच्चे स्कूल जाते नहीं हैं। दे आर मोर कंसर्न अबाउट द फैसिलिटी दैन द एजुकेशन पार्ट। लेकिन प्राचीन समय में जब बच्चों को भेजा जाता था, यहाँ तक कि राजाओं के जो बच्चे थे वो भी गुरुकुल उनको जाना पड़ता था और एक आचार्य और एक गुरु के शरण में रहकर ब्रह्मचर्य का प्रशिक्षण लेना होता था। तो आचार्य लोग क्या करते थे, गुरुजन क्या करते थे, यज्ञ करते थे, यज्ञ की सामग्री लेके आते थे विद्यार्थी, और यहाँ तक उनको कई बार जंगल में भी जाना पड़ता था लकड़ी काटने के लिए, लकड़ी लेकर आने के लिए, और इस तरह से एक तपस्या का जीवन हुआ करता था। इंद्रियों के ऊपर कैसे संयम किया जाए ये सिखाया जाता था। प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठना, यज्ञ करना और तपस्या करना, और कई सारे उनको कलाएं सिखाई जाती थी। जैसे कृष्ण बलराम, भगवान श्री कृष्ण बलराम जो सांदी मुनि के आश्रम में गए तो 64 दिनों में उन्होंने 64 कलाएं सीखी। हर प्रकार के डिपार्टमेंट जो नॉलेज के हैं, ज्ञान के अलग अलग क्षेत्र हैं, उनको पारंगत किया जाता था, दक्ष बनाया जाता था, और यहाँ तक कि उनको अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों ही सिखाए जाते थे, मिलिट्री आर्ट भी सिखाया जाता था। तो ये सब सिखाने के बाद जब वो लगभग 25 वर्ष तक जब ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते थे और ब्रह्मचारी आश्रम से निकलते थे बाहर, और उनको अगर राज्य का कार्यभार संभालने भी जाना होता था और अगला राजा बनना होता था, राजकुमार बनना होता था, तो वो प्रशिक्षित हो चुके होते थे। और इस तरह से ब्रह्मचर्य के पालन से लाभ ये होता था क्योंकि उनका जो प्रशिक्षण है बचपन में तपस्या का बीता है, कष्ट उठाने का बीता है, तो अब जीवन में कभी भी उनके कष्ट आता है या कभी भी उनको तपस्या का सामना करना होता था, उस तपस्या का सामना वो बड़ी आसानी से कर पाते थे क्योंकि उनको ट्रेनिंग मिला उस तरह का। लेकिन अभी क्या हमारा प्रशिक्षण जो है, सुविधाजनक प्रशिक्षण जो हो रहा है, उसमें समस्या क्या है, आगे चलकर कभी इन बच्चों को कभी कष्ट का सामना करना पड़ गया जीवन में तो वो बहुत ज़्यादा असहनीय हो जाता है। वो बच्चे अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, और वैदिक कल्चर तो है नहीं, वैदिक संस्कृत तो है नहीं। इस कारण से क्या है, समाज में फिर उत्पाद मच जाता है। ब्रह्मचर्य के पालन करने से क्या है, इंद्रियों के ऊपर संयम होता है, शरीर हमारा हुष्ट पुष्ट होता है, हमारा ब्रेन जो है वो पावरफुल हो जाता है, हमारी मेमोरी बड़ी शार्प हो जाती है, ब्रेन ड्रेन नहीं होता है, और वीर्य क्योंकि स्खलित नहीं करते ब्रह्मचर्य के पालन करने में, यानी खून जो है उसका प्रभाव ऊपर की तरफ जाता है, और हमारे जो ब्रेन के जो टिश्यूज हैं वो बड़े स्ट्रांग होते हैं, स्पिरिचुअल टिश्यू डेवलप होते हैं। इस तरह से हमारी याददाश्त तेज हो जाती है, हमारा शरीर जो है मजबूत हो जाता है, और इस तरह से होता क्या है कि हमारे लिए असंभव से असंभव कार्य करना जो है संभव हो जाता है। प्रभुपाद जी जैसे बताते हैं, गांधी के बारे में भी, गांधी की सफलता का एक राज ये भी था कि एक समय के बाद फिर उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दिया। तो ब्रह्मचर्य के पालन करने से क्या होता है, हमारा डिटर्मिनेशन, हमारा उत्साह, हमारा धैर्य और बहुत सारी क्वालिटीज हमारे अंदर डेवलप हो जाती हैं। तो ये सब कुछ लाभ है ब्रह्मचर्य के पालन करने से। और इसलिए अगर आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना भी चाहते हैं, हम तो ये कहेंगे एक बार आप ब्रह्मचारी आश्रम का प्रशिक्षण जरूर ले लें। आप बोलेंगे मेरी उम्र तो 25 वर्ष की हो गई है, अब मैं कैसे जो है ब्रह्मचर्य का पालन करूं, अब ब्रह्मचारी आश्रम में कैसे जाऊंगा, ब्रह्मचारी आश्रम में जाऊंगा तो 50 साल का हो जाऊंगा, फिर मैं उसके बाद क्या शादी करूंगा। तो आज के परिवेश में अगर 25 वर्ष नहीं तो कम से कम 1 साल, कम से कम 2 साल के लिए प्रशिक्षण ले लो, है कुछ तो लाभ मिलेगा। कुछ ना करने से कुछ तो करना अच्छा है। तो इस पे देखिए आपको कितना फर्क पड़ेगा, बहुत फायदा होगा। हाँ, आपका मन शांत हो जाएगा, बुद्धि कुशाग्र हो जाएगी, आपकी इंद्रियां आपकी प्रबल हो जाएंगी और बहुत लाभ मिलेगा आपको। हरे कृष्ण।